मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य यूट्यूब चैनल में ज्योतिष ज्ञान के इस कार्यक्रम में नई वैद्य ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष ज्ञान के इस कार्यक्रम में आज हम नए विषय के साथ आपसे रूबरू होते हैं। आज का हमारा विषय है मंगल दोष। मंगल दोष एवं मंगल दोष का परिहार। जब भी कोई विवाह योग्य जातक या जातिका के विवाह की उम्र होने के समय जब विवाह की बात करते हैं और यदि उनकी कुंडलियों में मंगल दोष होता है तो मंगल दोष में ये कहा जाता है कि उसकी जो विवाह है अगर जाति का है तो मांगलिक जातक के साथ ही उसका विवाह होगा, यदि जातक है तो मांगलिक जातिका के साथ ही उसका विवाह होगा। अब आज हम देखते हैं कि ये मंगल दोष क्या होता है। कुंडलियों में लगन कुंडली से यदि मंगल लगन में ही हो या चतुर्थ भाव में हो या सप्तम भाव में हो, अष्टम भाव में हो या द्वादश भाव में हो तो हम उसे मांगलिक कुंडली कहते हैं। वह जातक या जाति का मांगलिक होते हैं। लगन में यदि मंगल होता है तो चतुर्थ भाव पर उस मंगल की दृष्टि होती है तो माता के या परिवार में जो दृष्टि पड़ती है तो उसमें कलह क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लगन भाव में मंगल जब लग्न भाव में से व्यक्ति का शरीर भी देखते हैं, स्वास्थ्य या व्यक्तित्व का विचार किया जाता है। लग्न भाव में मंगल होने से व्यक्ति पहले तो वो उग्र स्वभाव का हो जाता है, जिद्दी हो जाता है, एग्रेसिव होता है, आक्रामक होता है। इस भाव में उपस्थित मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो है वो सुख स्थान पर होने से गृहस्थ सुख में कमी करती है। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव में पड़ने से जीवन साथी के स्थान पर होने से पति पत्नी में मतभेद, अनबन की स्थिति एवं अनर्गल वार्तालाप की स्थिति निर्मित हो जाती है, दूरी बनती है वैवाहिक। अष्टम भाव पर जब दृष्टि पड़ती है तो जीवन साथी के लिए संकट की स्थिति बनती है, चोट चपेट एक्सीडेंट की स्थिति हो जाती है, मारक भाव होता है। इस तरह से लग्न की ये स्थिति अगर चतुर्थ भाव में जब मंगल हो, चतुर्थ भाव में जब मंगल होता है तो उसकी चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव में, सप्तम दृष्टि उसकी दशम भाव में एवं आठवीं दृष्टि जो होती है उसकी एकादश भाव में होती है। यह मंगल स्थायी संपत्ति भी देता है। चतुर्थ भाव का जब मंगल होता है, जब चतुर्थ भाव में मंगल होता है तो प्रॉपर्टी का सुख देता है, जमीन जायदाद मकान आदि भूमि का सुख उसको प्राप्त होता है। लेकिन थोड़ा सा गृहस्थ जीवन है उसमें अशांति की स्थिति निर्मित होती है, गृहस्थ सुख में कमी कर देता है, कष्ट में बनाता है। मंगल की दृष्टि जीवन साथी के भाव में जब होती है तो वैचारिक मतभेद की स्थिति बनती है, मतभेद की स्थिति बनती है, आपसी प्रेम का अभाव हो जाता है, कलह क्लेश की स्थिति निर्मित होती है, बोलचाल अनर्गल बोलचाल की स्थिति बनती है, सुख में वैवाहिक सुख में यह कमी करता है। मंगली दोष के कारण पति पत्नी के बीच दूरियां बढ़ जाती है। यह मंगल जीवन साथी को संकट में हालांकि नहीं डालता है। चौथे भाव का जो मंगल होता है वह कम स्ट्रांग माना जाता है। इस मंगल की सप्तम दृष्टि दशम भाव पे पड़ने से यदि सप्तम में दशम भाव में शत्रु राशि हो तो वहाँ व्यवसाय कर्म क्षेत्र में कुछ अनर्गल स्थिति बनती है, अनुकूल स्थिति नहीं हो पाती, प्रतिकूल स्थिति होती है। एवं लाभ भाव पे दृष्टि होती है, यदि लाभ भाव में कौन सी राशि होती है उस हिसाब से वह फल देता है। इसके बाद जो मंगल सप्तम भाव का होता है, सप्तम भाव जीवन साथी का घर होता है,
इस भाव में बैठा मंगल वैवाहिक जीवन के लिए ज़्यादा दोषपूर्ण माना जाता है। इस भाव के मंगल दोष होने से जीवन साथी के स्वास्थ्य स्वभाव पर उतार चढ़ाव रहता है। जीवन साथी उग्र स्वभाव का होता है, क्रोधी स्वभाव का होता है। यह मंगल लग्न स्थान, धन स्थान एवं कर्म स्थान पर दृष्टि होने से वहाँ आजीविका संकट की स्थिति भी निर्मित हो जाती है। व्यवसाय एवं रोजगार की स्थिति में हानि आदि की स्थिति बन जाती है। दुर्घटना की संभावना हो जाती है। यह मंगल चारित्रिक दोष उत्पन्न करता है। विवाह के बाद भी संबंध बनाने की स्थिति बनती है। संतान के संबंध में भी यह सप्तम भाव का मंगल कष्टकारी होता है। मंगल के अशुभ प्रभाव के कारण पति पत्नी में दूरियां बनती तथा वैवाहिक जीवन में अनबन की स्थिति हो जाती है। अब अष्टम भाव की बात करते हैं हम। अष्टम का जो मंगल होता है वह चोट चपेट एक्सीडेंट की स्थिति निर्मित हो जाती है। आयु का घर होता है। इस भाव में मंगल वैवाहिक जीवन काफ़ी दूभर बना देता है। वैवाहिक अष्टम का मंगल जो होता है, अष्टम भाव का मंगल, वो वैवाहिक सुख को निगल जाता है। अष्टम स्थान में मंगल मानसिक पीड़ा भी देता है, कष्ट प्रदान करता है, जीवन साथी के सुख में बाधा देता है। धन भाव पर दृष्टि होने से आर्थिक कष्ट भी देता है। जीवन साथी रोगी होता है तथा रोग के कारण दाम्पत्य जीवन में सुख का अभाव होता है। ज्योतिष विद्या के अनुसार इस भाव में बैठा मंगल वैवाहिक सुख को समाप्त करता है। अष्टम का मंगल अच्छा नहीं होता है। और विशेषतः अष्टम भाव में लड़कियों की कुंडली में जब अष्टम भाव में मंगल होता है तो वैधव्य योग का भी निर्माण करता है। यदि इस मंगल पे एक और पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो वैधव्य योग निर्मित हो जाता है। इसलिए अष्टम भाव का जो मंगल होता है वह अस्वीकार्य है। इसके बाद हम द्वादश भाव के मंगल की बात करते हैं। द्वादश भाव शय्या सुख, निद्रा एवं व्यवस्थान होता है। द्वादश भाव में मंगल की उपस्थिति से मंगल दोष होता है। मंगल दोष के कारण पति पत्नी के संबंधों में प्रेम व सामंजस्य का अभाव हो जाता है। धन की कमी के कारण पारिवारिक सुख में जीवन में परेशानियां उत्पन्न हो जाती। व्यक्ति में काम भावना प्रबल रहती है। अगर ग्रहों का शुभ प्रभाव नहीं हो तो व्यक्ति में चारित्रिक दोष भी हो जाता है। अतः मांगलिक व्यक्ति का विवाह मांगलिक से ही होना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। यहाँ का मंगल चौथी दृष्टि से पराक्रम भाव को देखता है, पराक्रम में वृद्धि और कर देता है। इसके बाद षष्ठम भाव में देखता है, शत्रुहंता का योग भी बनाता है, रोग ऋण शत्रु निर्मित भी करता है और उसका नष्ट भी करता है। इसके बाद वो आठवीं दृष्टि से सप्तम को देखता है तो सप्तम को की हानि करता है, अर्थात अपने स्पाउस को नुकसान पहुंचाता है। चोट चपेट, रोग, एक्सीडेंट आदि की स्थिति बन जाती है। अष्टम का जो द्वादश का जो मंगल होता है वह स्पाउस को कष्ट पहुंचाता है, चाहे चोट के साथ हो चाहे रोग के साथ हो, जो भी हो। अब हम ये जो मंगल का किस तरह से परिहार हो ये हम अब देखते हैं। वैसे तो मांगलिक दोष अगर है, मंगल इन भावों में है, लग्न में और चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में और द्वादश में, तो मांगलिक जातक या जातिका से ही उसका विवाह होना चाहिए। लेकिन कुछ परिहार भी है, उस पर हम बात करते हैं। मेष लग्न में मंगल लगन में हो, स्थित हो, अगर मेष लग्न हो और मंगल लगन में ही हो तो वो परिहार मान दिया जाता है। मकर लग्न में द्वादश भाव में अर्थात धनु राशि में मंगल स्थित हो, लग्न मकर हो और यदि मंगल द्वादश भाव में हो तो उसका परिहार मान्य किया जाता है। सिंह लग्न हो और चतुर्थ में वृश्चिक राशि में मंगल हो तो उसको भी हम परिहार के रूप में देख लेते हैं। कर्क लग्न हो, सप्तम भाव में मंगल हो तो वह मंगल उच्च राशि का हो जाता है, तो वहाँ भी मंगल का परिहार हो जाता है। धनु लग्न में अष्टम में मंगल अपनी नीच राशि का होता है, कर्क राशि में, तो वहाँ भी मंगल को परिहार के रूप में देख लेते हैं। जिन भाव में मंगल स्थित हो, दूसरे की राशि में यदि उसी भाव में पाप ग्रह हो, सूर्य हो, शनि हो, राहु हो, केतु हो या मंगल स्थित हो तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है।
इसके बाद सप्तमेश सप्तम भाव में ही स्थित हो तो मंगली दोष नहीं होता है, सप्तम भाव मजबूत हो जाता है। मंगल पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि हो तो मंगली दोष नहीं होता, या मंगल उस मंगल के साथ बृहस्पति बैठा हो या चंद्रमा बैठा हो, या मंगल जिस नक्षत्र में बैठा वो गुरु का नक्षत्र हो, अर्थात या तो वो पुनर्वसु नक्षत्र हो, या वो विशाखा नक्षत्र हो, या पूर्व भाद्रपद नक्षत्र हो, तो भी इस मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। केंद्र व त्रिकोण में सभी शुभ ग्रह हो और त्रिष्ठाय भाव में अशुभ ग्रह हो तो भी मंगली दोष का परिहार हो जाता है। इसके बाद यदि कुंडली में 27 से अधिक गुण हो तब भी मांगलिक दोष का परिहार मानते हैं। इसके अलावा भी मैं बताता हूँ आपको, कुछ बिंदु नोट कर रखे। जैसे मंगल योग कारक हो, मंगल योग कारक किन किन लग्न में होगा? मंगल योग कारक होगा कर्क लग्न एवं सिंह लग्न में। यह केंद्र एवं त्रिकोण दोनों भाव का स्वामी होता है, तो कर्क लग्न एवं सिंह लग्न में मंगल योग कारक होता है, अतः यहाँ भी मंगल का परिहार माना जाता है। मंगल अब मंगल किसी पाप ग्रह के साथ बैठा हो, मंगल जहाँ बैठा है वहीं राहु बैठा हो, या शनि बैठे हों, या केतु बैठे हों, तो या शनि की दृष्टि हो तो भी मांगलिक दोष से परिहार माना जाता है। मंगल अस्त का हो, सूर्य से अस्त हो जाता है तो मंगल कमज़ोर हो जाता है, तो मांगलिक दोष वहाँ नहीं माना जाता। जैसे कि पूर्व में भी बताया गया, मंगल नीच या उच्च राशि में हो तो भी मांगलिक दोष का परिहार मान लिया जाता है। मंगल का यह भी बताया कि मंगल लग्नेश हो तो पवित्र होता। लग्नेश जैसे वृश्चिक राशि में का लग्न हो और मेष राशि का लग्न हो तो वो मंगल का ही लग्न हो जाता है, और यह मंगल जो होता है वो पवित्र हो जाता है, लग्नेश होता है। लग्नेश हमेशा पवित्र होता है, उसकी दृष्टि जहाँ भी पड़ती है वो पवित्र दृष्टि मानी जाती है, तो वहाँ भी ये वृद्धि कारक दृष्टि होने से मंगल दोष का परिहार हो जाता है। मंगल की डिग्री कम हो, बहुत कम डिग्री हो, या जैसे 0 से 2 डिग्री का मंगल हो तो वहाँ मंगल कमज़ोर माना जाता है, या 28 के बाद की डिग्री हो तब भी मंगल कमज़ोर माना जाता है। एक के जिस भाव में मंगल हो दूसरे के भाव कुंडली में पाप ग्रह जैसे कि बताया गया है, शनि राहु केतु सूर्य आदि यदि हो तो मांगलिक दोष से मुक्त हो जाता है। सप्तम भाव का स्वामी शुक्र बलवान हो तो भी दाम्पत्य जीवन सुखी होता है। इस तरह से ये मंगल दोष का परिहार के कुछ बिंदु हमारे द्वारा बताया गया, लेकिन इसके बावजूद भी शास्त्रों में कहा गया है कि मांगलिक जातक का विवाह जो है कि मांगलिक से ही किया जाए तो बहुत सर्वोत्तम होता है। लेकिन जैसे इन 4 भावों में मंगल बताया गया है, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम, अष्टम एवं द्वादश भाव में जब मंगल होता है 5 भावों में तो कुंडली मांगलिक कही जाती है। शास्त्रों में तो कई क्षेत्रों में चंद्र कुंडली से भी देखा जाता है, शुक्र कुंडली से भी देखा जाता है, लेकिन इस तरह से अगर हम देखेंगे तो हमें फिर तो 100% लोग मांगलिक दिखेंगे, लेकिन हमें लग्न कुंडली से ही मांगलिक देखना चाहिए। और यदि ये जो बिंदु बताए हैं ये देखे जाते हैं तो मंगल दोष का परिहार मानने कर विवाह किया जाना चाहिए। इस तरह से मंगल दोष पर ये जानकारी दी गई। उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा और आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।